नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड की, जिनका कार्यकाल है 1177 से 1192 ईस्वी। 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। माता का नाम है कपूर देवी और पिता का नाम है सोमेश्वर। कपूर देवी जो कि दिल्ली के राजा थे आनंदपाल तोमर, उनकी पुत्री थी कपूर देवी। सोमेश्वर की मृत्यु होने के बाद उस समय पृथ्वीराज चौहान अल्प आयु में थे, यानी 11 वर्ष की आयु में थे, तो उन कार्यभार संभाला उनकी माता कपूर देवी ने। और पृथ्वीराज चौहान को किन उपनामों से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज को राय पिथौरा व दल पुंगल के उपनामों से जाना जाता है। दल पुंगल यानी विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे विद्या रूपी वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो। आगे हम बात करते हैं महोबा। तो महोबा के उस समय प्रशासक थे परमार्थी देव और यूपी कन्नौज के थे जयचंद गढ़वाल और गुजरात के थे भीमदेव सेकंड। और बढ़ानकों का दमन किया 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने। परमार्थी देव व पृथ्वीराज थर्ड के बीच में युद्ध हुआ, उन्हें हम करते हैं तुमुल का युद्ध, जो कि 1182 ईस्वी में हुआ। उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और परमार्थी देव के सैनिक थे आला व उद्दल। उन सैनिकों के बारे में जनानीन कवि हुए, उन्होंने कहा है 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष यार, वर्ष 18 छत्र जिए, बाकी जीवन धिकार। यानी राजपूत हमेशा योद्धा की तरह युद्ध भूमि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। शिवंगिता जो कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का भी ननिहाल दिल्ली में था और शिवंगिता का भी ननिहाल दिल्ली में था। शिवंगिता जो कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और जयचंद गढ़वाल को इस बात का पता चला शिवंगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो उन्होंने शिवंगिता का स्वयंवर रख दिया और स्वयंवर में सभी राजा महाराजा को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, ये तो बात अच्छी बात है, लेकिन ना बुला के भी उनकी पृथ्वीराज चौहान की लोहे की मूर्ति बनाकर जहाँ हम जूते खोलते हैं वहाँ पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित कर दी। तो वहाँ शिवंगिता ने स्वयंवर यानी स्वयंवर चुना। शिवंगिता वर चुनते चुनते पृथ्वीराज थर्ड के गले में माला डाल दी। इस बात का पता पृथ्वीराज थर्ड को चला तो शिवंगिता को उठा के ले गए। फिर जयचंद गढ़वाल से दुश्मनी मोल ले ली। इधर भीमदेव सेकंड से दुश्मनी थी, इधर परमार्थी देव से युद्ध हुआ तुमुल का, तो वो हो गई। अब आगे तो सारी ओर से दुश्मनी मोल ले ली। तो 1191 ईस्वी का पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तो 1192 ईस्वी का युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और हार का कारण यही था सभी ओर से मोल लेना। और शिवंगिता को एक तरीके से हम देखें तो हमारे भारतीय दुर्दशा थी, क्योंकि इसी की वजह से मुस्लिम सत्ता में आई और राजाओं का प्रशासन, यानी पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो कि दिल्ली का प्रशासन संभाल सके। जय हिंद दोस्तों, क्लास कैसी लगी बताना जरूर। थैंक यू।